हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे खुश नहीं होते। वे आपकी तरक्की को देखकर जलने लगते हैं, लेकिन ये बात कभी सीधे तौर पर नहीं कहते। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके आसपास के लोगों का असली स्वभाव सामने आने लगता है। कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यही जलन कई बार रिश्तों में दूरी और नकारात्मकता पैदा कर देती है। आज के समय में ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए आपके साथ है। क्योंकि अगर आप गलत लोगों को पहचान नहीं पाए तो वे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी प्रकृति तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो लोगों के व्यवहार को समझता है और संकेतों को पहचानना जानता है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं करता, लेकिन उसके व्यवहार में बहुत कुछ छिपा होता है। यदि आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो आप खुद को नकारात्मक लोगों से बचा सकते हैं। इसीलिए आज ज्ञानवर्धक चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे संकेत जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपसे जलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जिन्हें आप अभी तक पहचान नहीं पाए हों। 1. आपकी सफलता देखकर चुप हो जाना। चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसका सबसे पहला संकेत ये होता है कि वो आपकी सफलता पर खुलकर खुश नहीं होता। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सच्चा शुभ चिंतक वही होता है जो आपकी खुशी में खुश हो और आपकी सफलता पर दिल से बधाई दे। लेकिन जो व्यक्ति अंदर ही अंदर आपसे जलता है वो आपकी उपलब्धियों पर चुप हो जाता है या असहज महसूस करने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपकी तारीफ करने के बजाय चुप रह जाते हैं। वे न तो आपको बधाई देते हैं और न ही आपकी मेहनत को स्वीकार करते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की बजाय एक अजीब सी खामोशी या असहजता दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता वो वास्तव में आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, क्योंकि जहाँ सच्चा स्नेह होता है वहाँ ईर्ष्या की कोई जगह नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी उपलब्धियों पर चुप रहता है या उन्हें नजरअंदाज करता है तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर आपसे जल रहा है। इसके अलावा ऐसे लोग अक्सर आपकी सफलता की बातों को बदलने की कोशिश करते हैं या विषय को कहीं और मोड़ देते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को महत्व देने से बचते हैं ताकि उन्हें आपके सामने अपनी असहजता महसूस न हो। हालांकि हर व्यक्ति जो कम प्रतिक्रिया देता है वो जरूरी नहीं कि जलता ही हो। कुछ लोग स्वभाव से शांत होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप एक ही संकेत के आधार पर निर्णय न लें, बल्कि अन्य व्यवहारों को भी ध्यान में रखें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी सफलता पर चुप रहता है और कभी भी आपके लिए खुशी व्यक्त नहीं करता तो ये स्पष्ट संकेत है कि वो आपकी प्रगति से खुश नहीं है। याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपका अपना होता है वो आपकी सफलता को अपनी सफलता मानता है, और जो ऐसा नहीं करता वो कहीं न कहीं आपसे जलता जरूर है। 2. आपकी बुराई दूसरों से करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति सामने से मीठा बोलता है लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है वो अक्सर आपसे ईर्ष्या रखता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे। लेकिन जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे गलत बातें फैलाता है वो न केवल अविश्वसनीय होता है बल्कि आपके प्रति नकारात्मक भाव भी रखता है। अक्सर ऐसे लोग सामने आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं वे दूसरों के सामने आपकी कमियां गिनाने लगते हैं। वे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपको कम समझें और वे खुद बेहतर दिख सके। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में बुरा बोलता है वो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न तो सच्चा होता है और न ही भरोसे के योग्य। वो अवसर मिलने पर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग अक्सर आपकी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और आपकी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि आपकी छवि दूसरों के सामने कमजोर हो जाए। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर आलोचना को बुराई न समझा जाए। कई बार लोग आपकी भलाई के लिए भी सुझाव देते हैं, लेकिन फर्क यह है कि सच्चा व्यक्ति आपकी गलतियां आपको सामने से बताएगा, जबकि जलने वाला व्यक्ति पीछे से आपकी छवि खराब करेगा। इसलिए यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बार बार आपकी पीठ पीछे गलत बातें फैला रहा है तो सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करता है वो कभी आपका सच्चा नहीं हो सकता। 3. आपकी हर बात में कमी निकालना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति हर समय आपकी बातों और कामों में कमी निकालता है वो अक्सर आपसे ईर्ष्या रखता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जहाँ सच्ची सराहना होती है वहाँ संतुलित आलोचना भी होती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल कमियां ही ढूंढता है और आपकी किसी भी अच्छी बात को स्वीकार नहीं करता वो आपके प्रति नकारात्मक भाव रखता है। अक्सर ऐसे लोग आपकी हर उपलब्धि में भी कोई न कोई कमी निकाल देते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वे कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, या ये तो कोई भी कर सकता है। उनका उद्देश्य आपकी मेहनत को छोटा दिखाना और आपके आत्मविश्वास को कम करना होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को समझता है
लेकिन यह भी पहचानता है कि कौन सी आलोचना सही है और कौन सी केवल ईर्ष्या से भरी हुई है। सच्चा व्यक्ति आपको सुधारने के लिए सुझाव देगा, जबकि जलने वाला व्यक्ति केवल आपको नीचे दिखाने के लिए कमियां निकालेगा। ऐसे लोग अक्सर आपकी तुलना दूसरों से भी करते हैं ताकि आपको यह महसूस कराया जा सके कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। वे आपकी सफलता को स्वीकार करने के बजाय उसे कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उनकी बातों में सकारात्मकता कम और नकारात्मकता ज्यादा होती है। वे आपके प्रयासों की सराहना नहीं करते, बल्कि केवल गलतियों पर ध्यान देते हैं। इससे आपका मनोबल गिर सकता है और आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। उनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय समझदारी से नजरअंदाज करना सीखिए। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बात में कमी निकालता है वो आपकी प्रगति से खुश नहीं है, और यही उसकी जलन का सबसे बड़ा संकेत है। 4. आपकी नकल करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपसे जलता है वो अक्सर आपकी नकल करने लगता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि ईर्ष्या केवल नकारात्मक रूप में ही नहीं दिखती, बल्कि कई बार ये छुपे हुए रूप में सामने आती है, जैसे किसी की नकल करना। जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता, आपके स्टाइल या आपके काम करने के तरीके को कॉपी करने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर आपसे प्रभावित भी है और आपसे जलता भी है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरह बोलने, कपड़े पहनने, काम करने या यहाँ तक कि आपके विचारों को भी अपनाने लगता है। बाहर से ये सामान्य लग सकता है, लेकिन जब ये बार बार और बिना कारण होने लगे, तो ये केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि छुपी हुई ईर्ष्या का संकेत हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद की पहचान नहीं बना पाता, वो दूसरों की नकल करता है। लेकिन जब ये नकल इस उद्देश्य से हो कि वो आपको पीछे छोड़ दे या आपकी जगह ले ले, तो ये एक चेतावनी है कि वो व्यक्ति आपके प्रति सच्चा नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग अक्सर आपके आइडियाज को अपना बताकर दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक पहचान मिल सके। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर नकल को गलत न समझा जाए। कई बार लोग प्रेरणा लेकर सीखते हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन फर्क तब समझ आता है जब कोई व्यक्ति आपकी पहचान को ही कॉपी करने लगे और खुद की मौलिकता खो दे। इसलिए यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी नकल कर रहा है और आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क हो जाइए। ऐसे लोग आपके सामने भले ही अच्छे बने, लेकिन अंदर से वे आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी नकल करता है वो कहीं न कहीं आपकी सफलता से प्रभावित और आपसे ईर्ष्या करता है। 5. आपकी मदद न करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपके कठिन समय में आपके साथ नहीं खड़ा होता, वो अक्सर आपके प्रति सच्चा नहीं होता। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सच्चे संबंध वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ निभाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे जलता है वो आपकी मदद करने से बचता है, खासकर तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अक्सर ऐसे लोग सामान्य समय में आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी परेशानी में फंसते हैं या उनसे मदद मांगते हैं, वे बहाने बनाने लगते हैं। वे कहते हैं, अभी समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं, या मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका उद्देश्य होता है कि वे आपकी मदद करने से बच जाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी प्रगति से खुश नहीं होता, वो कभी भी दिल से आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े या किसी समस्या से जल्दी निकल जाएं। इसके अलावा ऐसे लोग आपकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। वे आपकी स्थिति को हल्के में लेते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इससे ये साफ होता है कि उन्हें आपकी चिंता नहीं है। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर बार मदद न मिलने को गलत न समझा जाए। कभी कभी व्यक्ति वास्तव में व्यस्त या असमर्थ हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार हर महत्वपूर्ण समय पर आपकी मदद से पीछे हटता है, तो ये एक संकेत है कि वह आपके प्रति सच्चा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। जो लोग केवल अच्छे समय में साथ होते हैं लेकिन बुरे समय में गायब हो जाते हैं, वे आपके सच्चे साथी नहीं होते। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी मुश्किल में आपका साथ नहीं देता, वो आपकी सफलता में भी सच्चे दिल से खुश नहीं होगा। 6. आपकी तुलना दूसरों से करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति बार बार आपकी तुलना दूसरों से करता है, वो अक्सर आपसे ईर्ष्या रखता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी अपनी एक पहचान होती है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी तुलना करके आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, वो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहता है। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं, देखो वो तुमसे बेहतर है, तुम उतना अच्छा नहीं कर रहे, या तुम्हें उसके जैसा बनना चाहिए। उनका उद्देश्य आपको प्रेरित करना नहीं होता, बल्कि आपको यह महसूस कराना होता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से सीखता है, लेकिन खुद की तुलना किसी से नहीं करता, क्योंकि तुलना हमेशा असंतोष और हीन भावना पैदा करती है। वहीं जलने वाला व्यक्ति इसी तुलना का उपयोग करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसके अलावा ऐसे लोग आपकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करके दूसरों की सफलता को आपके सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इससे आपको ये महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। ये व्यवहार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है और आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। यही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। हालांकि ये जरूरी है कि हर तुलना को गलत न समझा जाए। कई बार लोग आपको सुधारने के लिए भी उदाहरण देते हैं, लेकिन फर्क ये है कि सच्चा व्यक्ति आपको प्रेरित करेगा,
जबकि जलने वाला व्यक्ति आपको हीन महसूस कराएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी तुलना करके आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो सतर्क हो जाइए। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेने के बजाय समझदारी से नजरअंदाज करना ही बेहतर है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी तुलना करता है वो आपकी प्रगति से खुश नहीं है और यही उसकी ईर्ष्या का संकेत है। 7, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपकी मेहनत और उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है वो अक्सर आपसे ईर्ष्या रखता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सच्चा व्यक्ति आपकी सफलता को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी उपलब्धियों को महत्व नहीं देता वो आपके प्रति नकारात्मक भाव रखता है। अक्सर ऐसे लोग आपकी सफलता पर कहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, या तुमने ऐसा क्या खास कर लिया। उनका उद्देश्य आपकी मेहनत को कम करके दिखाना और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना होता है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ सच्चा सम्मान होता है वहाँ दूसरों की उपलब्धियों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ व्यक्ति दूसरों की सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को बेहतर महसूस कर सके। इसके अलावा ऐसे लोग आपकी सफलता की तुलना किसी और से करते हैं ताकि आपकी उपलब्धि छोटी लगे। वे आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल परिणाम को कम करके दिखाते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि आप अपनी ही मेहनत पर संदेह करने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी होता है। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर आलोचना को गलत न समझा जाए। कई बार लोग आपको बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं, लेकिन फर्क यह है कि सच्चा व्यक्ति आपकी मेहनत की सराहना करेगा और फिर सुधार की बात करेगा, जबकि जलने वाला व्यक्ति केवल आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी सफलता को कम करके दिखाता है तो समझ जाइए कि वो आपकी प्रगति से खुश नहीं है। याद रखिए, जो आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता वो आपकी सफलता से भी खुश नहीं हो सकता। 8, आपकी असफलता पर खुश होना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता है वो निश्चित रूप से आपसे ईर्ष्या करता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सच्चा शुभ चिंतक वही होता है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो और आपको संभाले, लेकिन जो व्यक्ति आपकी गिरावट में खुशी महसूस करता है वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अक्सर ऐसे लोग सामने से तो सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार और चेहरे के भाव कुछ और ही बताते हैं। वे आपकी असफलता को लेकर ज्यादा चर्चा करते हैं या उसे बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने पेश करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यह अच्छा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी सफलता से दुखी और आपकी असफलता से खुश होता है वो आपके लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो न केवल आपके प्रति नकारात्मक सोच रखता है बल्कि अवसर मिलने पर आपको और नीचे गिराने की भी कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग आपकी मदद करने के बजाय आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। वे आपकी गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें बार बार याद दिलाते हैं ताकि आप खुद को कमजोर महसूस करें। हालांकि ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को गलत न समझा जाए। कुछ लोग स्वभाव से कम भावनात्मक होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी असफलता में रुचि दिखाता है और आपकी सफलता पर चुप रहता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि वह आपसे जलता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। उनसे दूरी बनाना ही आपके मानसिक शांति और प्रगति के लिए सही कदम है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी गिरावट में खुशी महसूस करता है वो कभी आपकी उन्नति नहीं चाहता। 9, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है वो केवल अंदर ही अंदर जलता नहीं है बल्कि कई बार आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश भी करता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि ऐसे लोग सीधे हमला नहीं करते बल्कि धीरे धीरे आपके रास्ते में बाधाएं डालते हैं। अक्सर ऐसे लोग आपको गलत सलाह देते हैं ताकि आप सही निर्णय न ले पाए। वे आपको कंफ्यूज करते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। कई बार वे आपको ऐसे कामों में उलझा देते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होते ताकि आपका समय और ऊर्जा बेकार चीजों में खर्च हो जाए। उनका उद्देश्य होता है कि आप अपनी असली दिशा से हट जाएं और आगे न बढ़ पाएं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो ऐसे लोगों को पहचान ले और उनकी बातों में ना आए, क्योंकि यदि आप उनकी बातों में फंस गए तो आप अपनी ही प्रगति को रोक देंगे। इसके अलावा ऐसे लोग आपकी हर योजना में कोई न कोई कमी निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुद ही अपने निर्णयों पर संदेह करने लगे। धीरे धीरे ये आपके आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। इसलिए यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बार बार आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए और उससे दूरी बनाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट डालता है वो आपका नहीं, आपका छुपा हुआ दुश्मन है। 10, आपकी बातों को नजरअंदाज करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है वो अक्सर आपकी बातों को महत्व नहीं देता। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जहां सम्मान होता है वहां व्यक्ति एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन जहां ईर्ष्या होती है वहां व्यक्ति सामने वाले की बातों को नजरअंदाज करने लगता है। अक्सर ऐसे लोग आपकी बातों को बीच में काट देते हैं, आपकी राय को महत्व नहीं देते या आपकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। उन्हें आपकी बातों में कोई रुचि नहीं होती क्योंकि वे आपको दिल से स्वीकार नहीं करते। कई बार आप महसूस करेंगे
कि जब आप कुछ महत्वपूर्ण कह रहे होते हैं तब वे ध्यान नहीं देते या जानबूझकर विषय बदल देते हैं। ये केवल सामान्य व्यवहार नहीं होता, बल्कि ये एक संकेत है कि वे आपको उतना महत्व नहीं देना चाहते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको महत्व नहीं देता वो आपके प्रति सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मान का पहला संकेत ही ये होता है कि व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुने। इसके अलावा ऐसे लोग आपकी सलाह को भी अनदेखा कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही सही क्यों न हो। वे आपकी बातों को कम आंकते हैं ताकि वे खुद को आपसे ऊपर महसूस कर सके। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर बार नजरअंदाज करने को ईर्ष्या न समझा जाए। कभी कभी व्यक्ति व्यस्त भी हो सकता है, लेकिन यदि ये व्यवहार बार बार हो तो ये एक स्पष्ट संकेत है। इसलिए यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा, तो समझ जाइए कि वो आपके प्रति सकारात्मक नहीं है। याद रखिए, जो आपकी बातों की कद्र नहीं करता वो आपकी सफलता की भी कद्र नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के अनुसार 10 ऐसे संकेत जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपसे जलता है। जीवन में आगे बढ़ते समय ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास कौन लोग सच्चे हैं और कौन केवल दिखावे के लिए आपके साथ है। याद रखिए, जब आप सफल होने लगते हैं तो हर कोई खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी तरक्की से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर आपसे जलेंगे भी। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाकर रखें, ताकि आपकी सोच और आपकी ऊर्जा पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आचार्य चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो लोगों के व्यवहार को समझकर सही निर्णय लेता है। यदि आप सही लोगों के साथ रहते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ रहने से आपकी प्रगति रुक सकती है। इसलिए आज से ही अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए और समझिए कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं, क्योंकि सही संगति ही आपकी सफलता का रास्ता आसान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन संकेतों को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान से भरपूर और जीवन को सही दिशा देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानवर्धक को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।